हेलो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा सी सैब के बारे में। सी सैब काउंसलिंग अथॉरिटी क्या करती है, इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि अभी काउंसलिंग के बहुत सारे काउंसलिंग अभी स्टेट वाइज शुरू हो चुकी है और कुछ अभी जो बड़ी काउंसलिंग अथॉरिटी है जैसे जोसा और सी सैब अभी नहीं शुरू है। लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। मतलब 11th आवर पे आप एकदम परेशान ना हो, पजल ना हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कागज तैयार नहीं था। ये सब सारी जानकारी, क्या क्या होना है, कौन से स्टेप होंगे, कितनी फीस जाएगी आपकी, बच्चे को कितनी फीस जमा करनी है, ये सारी बात। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जा रहे हो। कुछ के मैं आंसर दे पाता हूं, कुछ के आंसर हम नहीं दे पाते, तो वो हम एक साथ टाइम अभाव, सब में के अभाव के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर देने की, और हम जैसे जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं जिस टाइप के, उसी टाइप की तरफ ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं अपनी वीडियो में। जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी कि भाई कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब। तो रिसेंट में एकदम वीडियो आने वाली है जिसमें आपको मैं रैंक वाइज बताऊंगा कौन से कॉलेज कहां तक मिल सकते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये सारे हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। आपको एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट्री आपको क्या चाहिए, ये सारी चीजें। बस एक बात ध्यान रखना कि काउंसलिंग एक बहुत पेचीदा प्रोसेस होता है। अगर आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद आपको सीधे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां जाके पूरा तसल्ली से डिटेल में आपको पढ़ना है। आपको एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको यहां से दे दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी प्लेलिस्ट देखी आप काउंसलिंग की, उसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जोसा के बारे में। जोसा अपना इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उन सब की काउंसलिंग लेती है लगभग 5-6 राउंड में। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे किसी वजह से वो काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाते, या वो सेटिस्फाई नहीं है जिस कॉलेज को वो, जो कॉलेज उन्हें मिले थे। तो जोसा ने इन्हें एक जिम्मेदारी दी, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, कि भाई जितनी सीट अगर बची हैं या कोई बच्चे जिनको नहीं सेटिस्फाई थे या अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनको एक मौका फिर दो। तो ये एक मौका है, सीसे आप बोले तो मौका। ठीक है, कि आपको गलती जो हुई आपसे या आपको सीट नहीं मिली तो आपको एक लास्ट चांस मिल रहा है ये। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं। Central Seat Allocation Board, earlier known as Central Counseling Board, is constituted by the Government of India of coordinate admission to UG degree program in engineering, technology and architecture. NITs, IEST, ट्रिपल IITs and GFTI। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि इसमें IIT के सीट्स इसके थ्रू नहीं भरी जाती। जो भी बची हुई सीट्स हैं IIT, ट्रिपल IIT की गवर्नमेंट फंडेड, NITs और IEST, इनकी सीट इसके थ्रू भरी जाती है। ठीक है, वो भी जोसा के बाद। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द वैकेंट सीट अवेलेबल इन यूजी कोर्सेज, है ना। और कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन जोसा और डिड नॉट रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन सी सैब। मतलब जो बच्चा पहले सीट या तो उसने रजिस्टर नहीं किया, या वो उसने पार्टिसिपेट करा और उसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या ऐसा भी, अभी और भी सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। अब देखो बच्चों, ये इन सब कॉलेज के लिए ये एडमिशन प्रोसेस है। और यहां ध्यान रखना कि पहले जो आपका जोसा जो वर्क करता है कैटेगरी रैंक पे करता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये यहां रैंक कौन सी ली जाती है बच्चों, ऑल इंडिया रैंक, जो कॉमन रैंक लिस्ट, सीआरएल रैंक जिसको बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहां पे काउंसलिंग होती है सीसैब में। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी कौन क्या है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर फॉर द जोसा, मतलब बच्चे को ये पता ही नहीं था कि जोसा के थ्रू एंट्री होती है, तो उसने एंट्री मतलब भरा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जेई मेन का एग्जाम दे के आया, भाई जेई मेन तो जरूरी है। ठीक है, दूसरा, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द जोसा एंड हैव अलोकेटेड अ सीट इन एनी राउंड 1 to 6 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड। मतलब काउंसलिंग में हिस्सा भी लिया था जोसा में और उससे सीट भी मिल गई थी, तो भी इसमें आ सकता है वो। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द जोसा एंड वर नॉट allocated a seat any of the round 1 to 6 eligible for the CSEB special round. Candidate who have accepted the seat and the paid partial admission fees through the JOSA can also participate in CSEB. देखो, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने फीस भी, मतलब सीट भी एक्सेप्ट कर ली थी और जो एडमिशन फीस होती है पार्शियल वो भी जमा कर दी थी, वो भी सीसैब में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन होता है बच्चों जोसा की काउंसलिंग के टाइम, कि अगर आपने यहां नॉट टू पार्टिसिपेट थोड़ा रुकेंगे, एक ऑप्शन होगा नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। तो अगर उसने ये ऑप्ट कर दिया तो फिर वो सीसैब में नहीं जा सकता। अगर जोसा की काउंसलिंग के दौरान उसने एक ऑप्शन भर दिया कि अब मुझे फर्दर किसी पार्टिसिपेट नहीं करना स्पेशल राउंड में, तो वो फिर नहीं आ पाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है, जब आप जोसा की काउंसलिंग कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन सोच समझ के भरना। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 1 होगा csab.nic.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना होता है। ठीक है, जो पिछले साल तक की बात बता रहा हूं, पिछले साल तक क्या होता था। फिर एंटर योर जेई मेन रोल नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका एलिजिबिलिटी सच एज स्टेट कौन सा है आपका, जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, कैटेगरी, ये सब है ना।
फिर अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, उनकी कॉपी आपको स्कैन करनी होती है। यहाँ एक सलाह दूंगा मैं आपको, कुछ बच्चे घर पे बैठ के इसे भर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी ऐसे साइबर कैफे में जाना जिसने बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई करे हो, मतलब ये रजिस्ट्रेशन, तो ऐसी जगह जाके आप करोगे तो गलती नहीं होगी। और कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से, आपको 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे जितने भी, आराम से भरना। अच्छा, कॉलेज की चॉइस रैंक वगैरह उसके लिए आगे वीडियो आएंगे जिनमें आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज भरना है कौन सा नहीं, ठीक है। अच्छा, ब्रांच कैसे चूज करते हैं, पे द पार्टिसिपेशन ऑन द प्रोसेस फीस एंड कंफर्म द रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने ये भर दिया और कंफर्म कर देना फीस वगैरह जो भी दी उसकी, ठीक है। अब देखो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या काम होता है। देखो, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के लिए एक वीडियो बताएंगे जिसमें आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कॉलेज कैसे चूज करने चाहिए। कई बार बड़ा कंपैरिजन सा हो जाता है, होच पोच, तो सिखाऊंगा। लॉकिंग ऑफ चॉइस लॉक करनी होती है। सीट अलॉटमेंट होगा आपका, आप उसमें एक्सेप्टेंस देंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि आपको ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये तो वही पेज आ गया दोबारा, ठीक। रजिस्ट्रेशन फीस देखो, देखो बच्चों, शायद आपको क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, बड़ा लाइट चल आ गया इसमें। जो देखो यहाँ फीस देखो बच्चों, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर जोसा रजिस्टर्ड फॉर, मतलब रजिस्टर किया था एंड डिड नॉट गेट अ सीट टू गॉट अ सीट इन जोसा एंड डिड नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस, उसके लिए 37,000 37,000 उसको फीस देनी है। लेकिन अगर वो कैटेगरी में SC ST और PWD में 17,000 देने उसको, ठीक है। अच्छा, फॉर द कैंडिडेट हु लास्ट अलोकेटेड अ सीट इन जोसा वाज एन IIT, अगर वो IIT की सीट मिली है उसको और फिर भी आ रहा है तो उसको भी 37 देने। Fee for the candidate who were allocated a seat NIT, IIIT, GFTI and paid the seat acceptance and fee opted for the participate in special round, उसको 2,000 रुपए देने। मतलब कुल मिला के अगर आप IIT को दे के आए हो, IIT की सीट मिली थी आपको, तो आपको 37,000 देने हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो इनकी है NIT और IIIT और GFTI की। और अगर इसकी सीट मिली है NIT, IIT, GFTI की, IIIT और GFTI की, तब उस केस में आपको 2,000 रुपए देने, क्योंकि ऑलरेडी आपने दे रखे हैं भाई वहां, है। अच्छा, ये इसमें दोनों 2,000 ही होंगे, ठीक। ये बिल्कुल ऐसा ही बच्चों यहाँ पे है। Fee for the candidate who were allocated a seat in NITs or in JOSA and paid the seat acceptance and but did not accept the seat, cancel, surrender, withdrawn, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। मतलब उसे सीट मिली थी लेकिन उसने अभी मतलब सरेंडर नहीं किया, ठीक है, तो उसे 2,000 रुपए जमा करने हैं बच्चों। इसके बाद विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन फी फ्रॉम, अगर आपने मान लो विड्रॉ करना है तो आपके 2,000 रुपए आपके कैंसिलेशन के लगेंगे, बाकी आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में ही आपको कैंसिल करना होता है। अगर आपने टाइम फ्रेम में कैंसिल नहीं किया तो शायद वो चले जाए, तो थोड़ा ध्यान देना। A total of 2 special round of counseling of the seat allocation will occur and candidate will have to decide on the seat allocated to them, ठीक है। 2 राउंड होंगे, जैसे मतलब ये पिछले साल का रिकॉर्ड है कि 2 राउंड हुए थे। रिपोर्ट टू द कॉलेज, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आप जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस वीस जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ आपको जाना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट या मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, जैसे SC ST OBC जनरल EWS और फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब जो भी बच्चा जहां से 12वीं पास हुआ है उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और एक PWD कैंडिडेट को एक अपना एफिडेविट भी जमा करना होता है स्पेशली। और बच्चों ये था। अब के कोटा की बात बताएं भाई, इसमें रिजर्वेशन क्या है, तो 10% EWS जनरल को, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 27, SC ST को 15%, ST को 7.5%, और ये PWD 5% हॉरिजॉन्टल है बच्चों, हर कैटेगरी में 5% है। और सुपर न्यूमररी जो सीट्स हैं फीमेल के लिए वो 20% एक्स्ट्रा सीट्स हैं, तो गर्ल्स के लिए सीट्स ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, काउंसलिंग शेड्यूल क्या है बच्चों, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट फ्रॉम द जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ जोसा, मतलब जब जोसा के सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों उसके बाद CSEB की काउंसलिंग शुरू होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, कब आएगा नोटिफिकेशन वगैरह हम सबको आपको कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करें। और इसका जो ऑफिशियल सोर्स है बच्चों वो यही है cseb.nic.in, ठीक है। इसे मैंने लिंक में दे रखा है, आप उससे लगातार जुड़े रहिए, उसे वॉच करते रहिए, और बच्चों कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी दें हम। गुड लक।